की नहीं देखता और मैंने वो काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था और मैं अपने तईं सिर्फ एक नालायक मजदूर समझता हूँ। ये महज खुदा का फजल है जो मेरे शामिल हाल हुआ। बस उस खुदाए कादिर और करीम का हजार हजार शुक्र है कि इस मुश्ते खाक को उसने बावजूद इन तमाम बेहुनरियों के कबूल किया। हजरत मसीह पाक की मुकद्दस और रूह परवर तहरीरात में से अब एक और नमूना पेश करता हूँ। इस हवाले में इज़्ज़ो इनकिसार के पैकर हजरत मसीह पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज़ बयान बहुत ही दिलगुदाज और दिलों पर रिक्कत तारी करने वाला है। आप फरमाते हैं, हजार हजार खुदाए जुल जलाल का शुक्र है कि महज उसने अपने फजलो करम से मेरी ताईद में ये निशान दिखलाए और मुझे ताकत न थी कि एक जर्रा भी ज़मीन से या आसमान से अपनी शहादत में कुछ पेश कर सकता, मगर उसने जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जिसकी इताअत का जर्रा जर्रा इस आलम का जुआ उठा रहा है, मेरी ताईद में एक दरिया निशानों का बहा दिया और वो ताईद दिखलाई जो मेरे ख्याल और गुमान में भी नहीं थी। आप फरमाते हैं कि मैं इकरार करता हूँ कि मैं इस लायक न था कि मेरी ये इज्जत की जाए, मगर खुदाए अज़्ज़ा वजल ने महज अपनी नापैदा कनार रहमत से मेरे लिए ये मोजज़ात ज़ाहिर फरमाए। फिर आगे सुनिए, आपने फरमाया, मुझे अफसोस है कि मैं उसकी राह में वो ताकत और तकवा का हक बजा नहीं ला सका जो मेरी मुराद थी और उसके दीन की वो खिदमत नहीं कर सका जो मेरी तमन्ना थी। मैं इस दर्द को अपने साथ ले जाऊंगा कि जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो कर नहीं सका, लेकिन उस खुदाए करीम ने मेरे लिए और मेरी तस्दीक के लिए वो अजायब काम अपनी कुदरत के दिखलाए जो अपने ख़ास परगुज़ीदों के लिए दिखलाता है। और मैं खूब जानता हूँ कि मैं इस इज़्ज़त और इकराम के लायक न था जो मेरे खुदावंद ने मेरे साथ मुआमला किया। जब मुझे अपने नुकसान हालत की तरफ ख्याल आता है तो मुझे इकरार करना पड़ता है कि मैं कीड़ा हूँ न आदमी और मुर्दा हूँ न जिंदा, मगर उसकी क्या अजीब कुदरत कि मेरे जैसा हेच और नाचीज उसको पसंद आ गया। और पसंदीदा लोग तो अपने आमाल से किसी दर्जे तक पहुंचते हैं, मगर मैं तो कुछ भी नहीं था। ये क्या शान रहमत है कि मेरे जैसे को उसने कबूल किया। मैं इस रहमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। हजरात, ये इक्तबास जो आप मैंने पेश किए, इन पर मुझे किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं। आज इन इक्तबासात को सुनकर हर अहमदी के दिल में गुदाज की जो कैफियत है वो इस बात पर शाहिद है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़ो इनकिसार के मैदान में वो मुकाम हासिल किया कि खुद खुदाए बुजुर्ग बरतर ने आपको ये फरमाया कि तेरी आज जाना राहें उसको पसंद आई। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इज़्ज़ो इनकिसार का ये पहलू भी बहुत ईमान अफरोज़ है कि इस इज़्ज़ में हरगिज़ कोई तकल्लुफ़ या बनावट न थी। खाकसारी का जज्बा आपकी तबीयत में वदियत किया गया था और हर जगह और हर मौके पर उसका इज़हार एक तबी जज्बे के तौर पर होता चला जाता था। आम तौर पर देखा जाता है कि इंसान अपने दोस्तों, अजीज़ों और बड़ों के साथ तो तकल्लुफ़ के साथ इनकिसारी का सलूक करता है, लेकिन जब उसका वास्ता अपने मातहतों और खुदाम के साथ हो तो इनकिसारी की मुलम्माकारी उतर जाती है। यही वो मौका होता है जब इंसान के हकीकी तौर पर मुनकसरुल मिजाज होने का इम्तिहान होता है। हज़रत मसीह पाक की ज़िंदगी में ऐसे मौके बारहा आए, लेकिन जब भी आए हुजूर का इज़्ज़ो इनकिसार हमेशा बाजी ले गया और कभी एक बार भी तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका यह हसीन वस्फ एक लम्हे के लिए भी आपसे जुदा हुआ हो। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि हर इम्तिहान के वक्त आपने इज़्ज़ो इनकिसार का एक और बुलंद चोटी सर की और हर मौके पर आपका कदम बुलंदियों की तरफ उठता रहा। मातहतों और साथियों के साथ रोज़ाना की ज़िंदगी में आपका अंदाज़ इज़्ज़ो इनकिसार वाक़यात के आईने में बहुत साफ दिखाई देता है। एक दो मिसालें अर्ज़ करता हूँ। आपके खादिम मिर्ज़ा दीन मोहम्मद साहब बयान करते हैं कि जब मुकद्दमात की पैरवी के लिए जाते तो मुझे घोड़े पर अपने साथ अपने पीछे सवार कर लेते और बटाले जाकर अपनी हवेली में घोड़े को बांध देते। उस हवेली में एक बाला खाना था, आप उसमें क़याम फरमाते। उस मकान की देखभाल का काम एक जुलाहे के स्पुर्द था।
जो एक गरीब आदमी था, आप वहाँ पहुँचकर 2 पैसे की रोटी मंगवाते, ये अपने लिए होती, इसमें से एक रोटी की चौथाई के रेज़े पानी के साथ खा लेते, बाकी रोटी और दाल वगैरह जो साथ होती वो उस जुलाहे को दे देते और मुझे खाने के लिए 4 आने के पैसे देते। इज्जो इनकिसार की कितनी ही हसीन अदाएँ हैं जो इस एक रवायत में समो दी गई हैं। आका सारे सफ़र में घोड़े को खुद चलाता है और खादिम किस शान से बेफिक्र होकर घोड़े पर सवारी करता है। आका 1/4 रोटी पानी से खाता है और खादिम 3/4 रोटी दाल के साथ। आका के खाने पर जो खर्च आता है, खादिम के खाने पर उससे 8 गुना ज़्यादा खर्च आता है। हज़रत मसीह पाक के एक और खादिम मिर्ज़ा इस्माइल बेग साहब बयान करते हैं कि जब हज़रत अक़दस अपने वालिद बुज़ुर्गवार के इरशाद की तामील में बेसत से कबल मुकद्दमात की पैरवी के लिए जाया करते थे तो सवारी के लिए घोड़ा भी साथ होता था और मैं भी अमूमन आपके हम रिकाब होता था। वो फरमाते हैं कि जब आप चलने लगते तो आप पैदल ही चलते और मुझे घोड़े पर सवार करा देते। मैं बार बार इनकार करता और अर्ज़ करता कि हुजूर मुझे शर्म आती है। इस पर आप किस मोहब्बत से फरमाते कि हमको पैदल चलते शर्म नहीं आती, तुमको सवार होते क्यों शर्म आती। अपनी रवायत के तसलसल में वो मजीद बयान करते हैं कि कभी ऐसा भी होता कि हजरत जब कादियान से चलते तो पहले मुझे सवार कराते, जब निस्फ से कम या ज़्यादा रास्ता तय हो जाता तो मैं उतर पड़ता और आप सवार हो जाते, और इसी तरह जब अदालत से वापस होने लगते तो पहले मुझे सवार करते और बाद में आप सवार होते, और जब आप सवार होते तो घोड़ा जिस चाल से चलता उसी चाल से उसे चलने देते। इस रवायत में भी देखिए कि सीरत और इज्जो इनकिसार के कितने हसीन दिलकश गोशे पिन्हा हैं। आका पैदल चलता है और खादिम सवार है। अगर बारी बारी भी सवारी करनी है तो पहले खादिम की बारी आती है, बाद में आका की। इज्जो इनकिसार का हसीन अक्स किस खूबसूरती से शफकत और रहम में ढल जाता है, और इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर भी उसके फैज़ से महरूम नहीं रहता। घोड़ा जिस चाल से चलता उसी चाल से चलने देते, उसे हरगिज तेज चलने पर मजबूर न करते। लारैब जानवरों से नरमी का ये सलूक हजरत मसीह पाक के इज्ज का एक अजीम शाहकार है। चंद और वाक़यात की शीरी जुबान से सुनिए कि हुजूर किस तरह इज्जो इनकिसार और दूसरों के इकराम और उनकी दिलदारी की राहें ढूंढते थे और किस आजिज़ी से उन राहों की पैरवी फरमाते थे। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहिब सियालकोटी बयान करते हैं कि एक बार हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के अहले बैत लुधियाना गए हुए थे। जून का महीना था, घर के अंदर मकान नया नया बना था, फर्श खूब ठंडा था। मैं एक चारपाई पर ज़रा लेट गया और लेटते ही गहरी नींद आ गई। हुजूर उस वक्त कुछ तसनीफ फरमा रहे थे और मेरे पास ही टहल रहे थे। वो फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैं चौंक कर उठा तो क्या देखता हूँ कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मेरी चारपाई के पास नीचे फर्श पर बैठे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं घबराकर अदब से उठ बैठा। आपने बड़ी मोहब्बत से पूछा, मौलवी साहब आप क्यों उठ बैठे? मैंने अर्ज किया, हुजूर नीचे लेटे हुए हैं, मैं ऊपर कैसे सो सकता हूं? आपने मुस्कुराकर फरमाया, आप बेतकल्फी से लेटे रहें, मैं तो आपका पहरा दे रहा था। बच्चे शोर करते थे तो मैं उन्हें रोकता था ताकि आपकी नींद में खलल ना आए। ये वाकया सुनकर आज भी हमारे जज्बात में एक तलातुम बर्पा हो जाता है। न जाने हजरत मौलवी अब्दुल करीम साहिब की उस वक्त क्या हालत हुई होगी। हजरत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहिब की बयान करदा एक और रवायत सुनिए जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इज़्ज़ो इनकिसार और खाकसाराना तबीयत के बारे में एक अनमिट नक्श दिलों पर सबत करने वाली है। आप बयान करते हैं कि उनके वालिद हजरत मीर नासिर नवाब साहिब ने, जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खुसर थे, अपना एक बानात का कोट जो मुस्तामल था एक करीबी रिश्तेदार सैयद मोहम्मद सईद को हदिये के तौर पर भेजा। ये अजीज़ कुछ अरसे से कादियान में मुकीम थे। हजरत मीर साहिब ने यह ख्याल करके कि सर्दी का मौसम है, उसे इस कोट की ज़रूरत होगी, एक खादमा के हाथ अपना ये मुस्तामल कोट उसे तोहफे के तौर पर भिजवाया। मीर साहिब को ख्याल होगा, बल्कि कामिल यकीन होगा कि ज़रूरत की यह चीज़ और फिर किसी बड़े की तरफ से दिए जाने वाला तोहफा खुशी से कबूल किया जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल बरअक्स। मोहम्मद सईद ने नहायत हिकारत के साथ ये कोट वापस कर दिया कि मैं किसी का इस्तेमाल शुदा कपड़ा नहीं पहनता। इत्तेफाक ये हुआ
کہ جب وہ خادمہ یہ کوٹ لے کر واپس میر صاحب کی طرف جا رہی تھی